बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NFT क्या है, ये क्वेश्चन हर बंदा पूछे। आजकल लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं कि जी NFT क्या है, नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं, किस तरह से हम अपने नॉन फंजिबल टोकन बना सकते हैं। और लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग हमसे क्यों ख़रीदेंगे। लोग ऐसे ही कोई चीज़, ऐसे ही कोई पेंटिंग वो क्यों ख़रीद लेते हैं, क्यों इतनी महंगी जो है वो एक मीम्स जो है वो इतनी महंगी बिक जाती हैं। तो ये क्वेश्चंस जितने भी हैं, इस सब के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज ये समझाऊंगा कि NFT है क्या, किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं, किस तरह से आप अपनी NFT बना के बेच सकते हैं और क्यों लोग इसको ख़रीदेंगे। ये क्वेश्चन हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो पहली चीज़, NFT क्या है। सबसे पहली जो एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा, NFT एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा ताकि आप लोग इजी तरीके से इसको समझ सकें। मेरे पास दो नोट हैं यहाँ पे 500 के, ठीक है। अब इन दोनों नोट की, अगर मैं आपको NFT की एग्जांपल समझा रहा हूँ, इन दोनों नोट की मैं वैल्यू देखूँ तो क्या वैल्यू है इन दोनों की, 500 वैल्यू है। लाइक इसकी भी 500 वैल्यू है, इसकी भी 500 वैल्यू है। आप इस नोट को दे के कोई भी 500 का नोट ले सकते हैं। आप इस नोट को दे के कोई भी 500 की प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं 500 रुपये की। ये भी इसी तरह से है, इसको भी आप 500 रुपये में जो है वो चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। अब इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। ये हैं फंजिबल टोकन, यानी ये फंजिबल हैं, ये नॉन फंजिबल नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है। इस तरह के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो ये फंजिबल है। अब इनको आपने नॉन फंजिबल कैसे, नॉन फंजिबल जो है नोट किस तरह से बनाना है। नॉन फंजिबल मीन उस तरह का एक ही हो आपके पास, उस तरह की हो। अब मैं एक एग्जांपल आपको दूं, ये दो नोट है मेरे पास दो लोग हैं यहाँ पे। एक हैं हमारे पास कामरान और एक है हमारे पास अबूज़र। ये नोट जो है ये मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कामरान को, और ये नोट मैं देता हूँ अबूज़र को, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू क्योंकि सेम है, तो दोनों के पास सेम नोट गए, सेम वैल्यू गई है दोनों के पास। अब अगर एक कामरान है, वो कहते हैं अबूज़र को कि जी ये वाला मेरे वाला नोट ले लो, आप अपने वाला नोट मुझे दे दो, तो ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। वो कहेंगे कि जी ओके ठीक है, आपका भी 500 का नोट है, मेरा भी 500 का नोट है, चेंज कर लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी की वैल्यू में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के नोट में, क्योंकि वो फंजिबल है। अब नेक्स्ट चीज़, ये नॉन फंजिबल कैसे बनेंगे। मैं एक चीज़ करता हूँ, इनमें से एक नोट के ऊपर मैं अपने साइन कर देता हूँ। तो एक नोट के ऊपर मैंने अपने साइन कर दिए, ठीक है। इस नोट के ऊपर मैंने अपने साइन कर दिए, ये बगैर साइन वाला नोट है, ठीक है। अब जिस नोट के ऊपर मैंने अपने साइन किए हैं वो एक ही नोट है, इस दुनिया में एक ही नोट है, क्योंकि मैंने एक नोट के ऊपर साइन किए हैं। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया बाकी 500 के नोट से, यानी कि इस तरह के नोट्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन साइन वाला नोट नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये जो साइन वाला नोट है ये मैं देता हूँ कामरान को, ये जो साइन के बगैर वाला 500 का नोट है ये मैं अबूज़र को देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब दोनों की वैल्यू सेम नहीं रही क्योंकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, इसके ऊपर साइन हो गए या इसके ऊपर कोई भी न्यू चीज़ ऐड होगी, कोई मुख्तलिफ चीज़ ऐड होगी जिसकी तरह का सिर्फ ये एक नोट है, यानी साइन वाला एक नोट है। अब अगर अबूज़र कामरान को कहता है कि मेरे वाला 500 का नोट ले लो और मुझे अपना 500 का नोट दे दो, तो कामरान कहेगा नहीं, 500 का नोट पहले 500 का नोट था, लेकिन अभी इसके ऊपर साइन हो गए, ये साइन सिर्फ एक ही है, तो मैं ये 500 की, अब इसकी वैल्यू 500 की नहीं रही। अब कामरान कहता है कि नहीं, अभी मैं 500 का नहीं बेचूंगा, अब ये 5000 का नोट बेचूंगा, क्योंकि ये एक ही है, इसके साथ का वो नोट नहीं है। अगर अब किसी को ये नोट चाहिए तो मैं ये 5000 का बेचूंगा, ठीक है, उसका नॉन फंजिबल हो गया, ठीक है। अब ये डिफरेंस है आपका फंजिबल में और नॉन फंजिबल में, यानी कि ये 500 के नोट की हर जगह आपको सेम कॉपी मिलेगी, सेम 500 के नोट मिलेंगे, लेकिन साइन वाला नोट नहीं मिलेगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एडिशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर, वो नॉन फंजिबल हो जाती है, उस तरह की वो चीज़ नहीं है। अब आपने कहना है कि जी नॉन फंजिबल तो हो गया, अब टोकन उसके साथ क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के साथ जो हम जिस NFT की बात कर रहे हैं, जो NFT बेची जाती है, कोई भी जो है वो चीज़ हम सेल करते हैं, चाहे वो इमेज है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो कोई मीम है, उसको हम ब्लॉकचेन के ज़रिए, ब्लॉकचेन का एक पूरा सेटअप है, इसकी वजह से उसके साथ टोकन लगाया जाता है, उसको हम टोकन बना के सेल करते हैं। तो इस तरह से वो होते हैं नॉन फंजिबल टोकन। आप में भी समझ गए हो कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कोई भी यूनिकनेस है, कोई भी एक चीज़ है, यानी कि आप कहते हैं कि ये चीज़ तो मैंने बनाई खुद है। आप एक ग्राफिक बनाते हैं, आप एक PNG बनाते हैं, आप कहते हैं कि ये मैंने खुद बनाई है, इस तरह की दुनिया में PNG नहीं है।
वैसे बहुत सारी होंगी, लेकिन ये मैंने खुद बनाई है, इस तरह की नहीं है, तो वो आपका नॉन फंजिबल टोकन है। आप एक वीडियो बनाते हैं, आप कहते हैं कि जी ये वीडियो मैंने खुद बनाई है, इस तरह की वीडियो है ही नहीं दुनिया में, वो आपका नॉन फंजिबल टोकन है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी जो है वो डिजिटल चीज़, अब मैं इस नोट की अगर बात करूँ तो मैं साइन वाले नोट की अगर पिक्चर लेके अपने पास रख लूँ तो वो मेरा नॉन फंजिबल होगी, क्योंकि साइन वाले नोट की पिक्चर मेरे पास एक ही होगी। तो इस तरह से नॉन फंजिबल टोकन आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। अब टोकन कैसे क्रिएट करना है उसकी मैं आपको नेक्स्ट जो है वो वीडियोस में डिटेल देता रहूँगा। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके अपने टोकन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी, आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करें नॉन फंजिबल टोकन, आपको डिफरेंट साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप जाके अपने टोकन बना भी सकते हैं, टोकन सेल भी कर सकते हैं, टोकन बाय भी कर सकते हैं। तो ये एक पूरा मॉडल है NFT का, कि NFT के अंदर आप कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ जो है वो बेच सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ के क्यों लेगा कोई चीज़, हर चीज़ की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। लाइक अगर आप एक इमेजेस लेते हैं तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, क्यों लेगा कोई। तो मैं आपको एक छोटे से यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा कि आपने पुराने दौर में देखा होगा कि लोग क्या करते थे, इतनी महंगी जो है वो पेंटिंग ला के घर में लगाते थे, ठीक है। वो करोड़ों की भी होती थी, वो लाखों की भी होती थी, वो हज़ारों की भी होती थी। तो नॉर्मली अगर कोई बंदा देखता है वो कहता है ये पेंटिंग इतनी महंगी क्यों है, लेकिन जो लगा है उसको उसकी वैल्यू पता है। जो एक जिसका शौक़ है वो उस आर्ट की वैल्यू जानता है। आर्ट की वैल्यू कोई वैसे नहीं लगाई जाती, आर्ट की वैल्यू बंदा लगाता है जो ख़रीद रहा होता है। तो इस तरह से जब पेंटिंग इतनी महंगी बिकती थी उस वक्त वो पेंटिंग आर्ट था। लेकिन अब जब ये नॉन फंजिबल टोकन बिके हैं तो ये एक आर्ट है, ये आप कोई भी आर्ट बेच सकते हैं, चाहे वो आपकी ग्राफिक है, चाहे वो आपकी वीडियो है, कोई भी चीज़ है, आप आर्ट बेच रहे हैं क्योंकि वो एक ही है यहाँ पे। तो जैसे लोग पेंटिंग ख़रीदते थे वैसे ही लोग ये भी ख़रीदते हैं। आपको चाहे लग रहा हो कि जी ये फजूल किस्म की चीज़ें हैं, ये क्यों कोई ख़रीदेगा, लेकिन लोग ख़रीदते हैं। जैसे पहले लोग में दौर में लोग कह रहे थे कि जी करोड़ों की पेंटिंग ला के सिर्फ दीवार पे लगाने का फ़ायदा, ठीक है, नो फ़ायदा, लेकिन जो लगाया है उसको समझ आ रही है क्या फ़ायदा है, उसको उसका शौक़ है। इसी तरह से ये लोग बाय करते हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट होता है या जो इसको बाय ख़रीदना पसंद करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लूँ, पिछले दिनों में बहुत सारी एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि एक जो मीम है वो कोई काफ़ी ज़्यादा महंगी बिक गई NFT के ऊपर। हमारे ट्विटर की जो पहली ट्वीट थी, ट्विटर के CEO की पहली ट्वीट थी, वो उसने बेच दी NFT के ऊपर। अब NFT के ऊपर कैसे बेची, आप तो कहेंगे कि जी वो एक ही जगह मीम एक बार बन गई, अपलोड होगी, पब्लिक में पड़ी हुई है तो बस ठीक है, वो कैसे बिकी होगी। पब्लिक यानी मीम तो अपलोड होगी, बिकेगी कैसे, क्योंकि उस मीम की जो वैल्यू है, उसकी जो NFT टोकन है वो बिक गया। मीम ये नहीं है कि जिसने खरीद ली वो मीम बस हर जगह से उसकी वैल्यू है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो उठवा देगा, ऐसी बात नहीं है। वो NFT टोकन के बारे में बिक गया, यानी NFT टोकन बन के उस मीम का बिक गया। इसी तरह से अगर ट्विटर के CEO की पहली ट्वीट बिकी है तो ट्विटर के CEO की पहली ट्वीट तो उसी के अकाउंट पे है, वहीं पे लगी हुई है, लेकिन उसका NFT टोकन बिक गया। तो ये पूरा एक मॉडल है जहाँ पे आप NFT बेच भी सकते हैं, अपनी NFT बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि NFT का एक जो है पूरा कोर्स आपको बना के दे दिया जाएगा, किस तरह से आपने अपनी NFT बना के बेचनी है और किस तरह से आप जो है अपनी NFT बना के लोगों में बेच सकते हैं। आप पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी ना स्टोरीज आ रही हैं कि हर एक छोटे से बच्चे ने NFT से इतनी कमा ली है, एक बंदे ने एक मीम बेच के कमा ली है, एक वीडियो जो वायरल हुई थी वो NFT पे लगी हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं और ये सच हैं, बेची जा सकती हैं। इतनी महंगी चीज़ें बिकती हैं, इतनी महंगी जो वीडियोज़ हैं, मीम्स हैं, वो बिकती हैं। और NFT जो है एक ट्रेंड तो काफ़ी पुराना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी आपको शो होने में मिल रहा है, अभी आपको सुनने को मिला है। तो इसलिए लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे थे इसके बारे में। मैंने कहा एक आपको डिटेल वीडियो में समझाया जाए कि NFT क्या है, किस तरह से बेचा जा सकता है। तो आप इस तरह से आपको ये समझ आ गई होगी कि NFT क्यों लोग ख़रीदते हैं। जैसे मैंने नॉन फंजिबल की बात की, नॉन फंजिबल टोकन की, तो NFT बेचते क्यों हैं, किस तरह से ख़रीदते हैं, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब ये बेचनी कैसे है, डिफरेंट साइट्स होती हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी NFT का टोकन बना लेते हैं और वहाँ पे लोग आपसे ख़रीदते हैं। ये कंप्लीट ट्रेनिंग ऐसी बात है।
आपको एक वीडियो में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक डिटेल चीज़, लेकिन NFT के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आप कमाना सीखो के प्लेटफॉर्म, कमाना सीखो के ग्रुप में पूछें या इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको आंसर मिलेगा। और अगर आप इसका पूरा कोर्स चाह रहे हैं तो फिर भी कमेंट करें, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको एक पूरा कोर्स जो है किस तरह से आपने NFT बेचनी है वो प्रोवाइड किया जाए इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अल्लाह हाफिज़।